सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। कक्षा 10th विषय गणित चैप्टर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आज हम प्रश्नावली 17.4 पढ़ेंगे और 17.4 के अंदर प्रिय विद्यार्थियों बताया हुआ है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब जब देखो कल्पित माध्य से जब समांतर माध्य ज्ञात करा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करना तो इसके अंदर भी कुछ क्रियापद निश्चित है। पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यदि किसी बारंबारता बंटन में x के मान बहुत बड़े हो तब समांतर माध्य की गणना कठिन हो जाती है तथा समय भी अधिक लगता है। ऐसी स्थिति में कल्पित माध्य की लघु रीति समांतर माध्य ज्ञात करना अधिक सुविधाजनक रहता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रियापद देखेंगे कि क्रियापद पहला है इसके अंदर कि सर्वप्रथम बारंबारता सारणी इस प्रकार बनाते हैं कि पहले स्तंभ में चर x का मान यानी xi, दूसरे स्तंभ में इसकी बारंबारता f लिख लेते हैं। ये तो प्रश्न ऐसे कैसे मतलब खड़ा उतार देते हैं यानी खड़े रूप में। तीसरे स्तंभ में सुविधा अनुसार एक मान a से प्रत्येक चर xi से विचलन लिखते हैं। यहाँ a कल्पित माध्य कहलाता है यानी जो चर का मान बारंबारता में अंतराल में जो दिया हुआ है उससे हम प्रत्येक चर से x का मान निकाल देते हैं, मध्य मान निकालते हैं और उसमें से ही a कल्पित माध्य मान लेते हैं। चौथे स्तंभ में बारंबारता f को विचलन d से गुणा करते हैं और fd निकालते हैं। अगले स्टेप में चौथे स्टेप में अब स्तंभ 2 का योग सिग्मा f यानी f का योग करेंगे और स्तंभ 4 का भी योग करेंगे, fd का योग करेंगे तो सिग्मा fd संबंधित स्तंभ के नीचे लिख लेते हैं। फिर हम पांचवें स्टेप में सूत्र की सहायता से x बार बराबर यानी हम सूत्र लगाते हैं x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन की जगह पे आप सिग्मा एफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा एफ बराबर एन होता है। ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि ये लिख सकते हो। ये कल्पित माध्य की सहायता से हल करते हैं तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। निम्न सारणी से उपयुक्त क्रियाविधि स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार आपको करना है। तो सबसे पहले देखेंगे x लिखेंगे, दूसरे नंबर पे f। ये दो तो गिवन बाई यानी दिया गया होगा आपने। अब ये क्लास इंटरवल में दी हुई होगी, जैसे 0 से 5 यानी वर्ग अंतराल में दी हुई होगी 5 से 10 और या फिर 10-10 के अंतर से दी हुई होगी 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20। तो आपको सबसे पहले x ज्ञात करना है। इसके अंदर एक ये x पहले इसने ज्ञात कर दिया है तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे 3 नंबर पे एक बॉक्स बनाना है और सबसे पहले x ज्ञात करना है। x कैसे ज्ञात करेंगे कि इसका मध्य मान निकालते जाएंगे और फिर यहाँ पे लिखते जाएंगे और फिर d निकालेंगे। अब d निकालते समय आपको फिर x में से a घटाते जाना है यानी a क्या हुआ, x क्या हुआ, ये मान a क्या हुआ, कल्पित माध्य जो हम मानेंगे, कोई भी मान सकते हो इसके अंदर कल्पित माध्य। इस प्रकार हम देखेंगे कि कल्पित माध्य कोई भी मान लेंगे तो इससे d निकल जाएगा और जब f को d से गुणा करेंगे तो fd आ जाएगा और इस प्रकार इसका सहयोग जोड़ करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा सिग्मा fd और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा n बराबर सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ लिखो या n लिखो, बात एक ही है दोनों में से। अब समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे
एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं। तो आप एक ही सूत्र याद रखेंगे, ये वाला सूत्र ही लिखेंगे बार बार, ताकि आप कंफ्यूजिंग नहीं हो गए। बार बार दूसरे सूत्र नहीं लिखना है, यही लिखना है बस। इस प्रकार हम प्रश्नों को हल कर लेंगे। फिर इसी के अकॉर्डिंग एक विधि और है। यदि पद सेकंड में एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दिया जाए तो पद विचलन ज्ञात किया जा सकता है, जहां एच विचलनों का सार्व गुणनखंड है। तो थर्ड पद के अनुसार हम कॉलम 3 में एफ यू अर्थात F1 तथा U1 के गुणनफल को लिखेंगे, तब निम्न सूत्र अनुसार माध्य ज्ञात किया जा सकता है। यानी x बार बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच लिख देंगे। कल्पित माध्य और पद विचलन में इतना सा अंतर है कि कल्पित माध्य में इंटू एच नहीं आता है और पद विचलन में इंटू एच आ जाता है। बस ये दो चीज़ का आपको इन सूत्रों में ध्यान रखना है। अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे तो आपको एकदम ये क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रश्न है, निम्न बारंबारता बंटन के लिए समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दे दिया, पहले x बराबर दे दिया 5, 10, 15। अब इसमें वर्ग अंतराल में नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, f दे दिया 20, 43, 75 ऐसे। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, आपको अब जब समांतर माध्य की गणना करनी है तो खड़ा लिख देना है। क्या कर देना, खड़ा लिख देना है। और जब इसको खड़ा लिख देंगे तो इस प्रकार से ये सारणी लिखी जाएगी। देखना, समांतर माध्य के लिए ये सारणी होगी और चर का मान लिख देंगे ऐसे कैसे, बारंबारता भी ऐसे कैसे लिख देंगे। अब आपको अगर कल्पित माध्य से जैसे इसको करना है तो सबसे पहले कल्पित माध्य से जब करेंगे तो आप ये तो पद विचलन समझाई हुई है। देखो मैं कल्पित माध्य आपको अलग समझा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे d बराबर लिखेंगे और d बराबर जब लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस ए, यानी ये एक खंड बनाना है आपको x माइनस ए का। और x माइनस ए में आपको क्या करना है, कोई भी मान कल्पित इसमें से मान लेना। जैसे मैं मान लो 5 मान लेता हूँ। a बराबर मैंने कितने मान लिए, a बराबर 5 मान लिए। अब 5 मान के फिर अगर मैं d निकालूंगा तो 5 में से 5 घटाऊंगा तो 0, 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5। इस प्रकार मेरे को पता लगेगा कि ये आ जाएगा। तो मैं फिर 10, 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से ये मेरे क्या निकल जाएगा, कल्पित माध्य बता रहा हूँ ये, तो d निकल जाएगा। और फिर मैं इस f को इस d से गुणा करूँगा तो मेरे क्या आ जाएगा, fd आ जाएगा। और fd जब निकल जाएगा तो मैं इसको और इसको गुणा करूँगा तो 0, फिर 43 को 5 से करूँगा तो 5 3 15 से ले 4 5 20 और 1 21 215 आ जाएंगे। इस प्रकार 10 को 75 से करूँगा तो 750 और फिर इसका सबका जोड़ कर दूँगा और सबकी जोड़ करके एफ की भी जोड़ कर दूंगा तो सिग्मा एफ कहलाएगा और एफ डी की जोड़ करूंगा तो सिग्मा एफ डी। और इस सूत्र में मान रख दूंगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। और इसके अंदर जब मान रखूंगा तो हमारे उत्तर प्राप्त, ए की जगह पे मैंने जैसे 5 माना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 प्लस सिग्मा एफ डी की जगह पे एफ डी की सिग्मा एफ डी की जो जोड़ आएगी वो लिख लेंगे और सिग्मा एफ के नीचे जो सिग्मा एफ की जोड़ आएगी वो लिख लेंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। तो ये किससे निकल जाएगा, कल्पित माध्य से। अब देखो पद विचलन से करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जब हम पद विचलन से करेंगे तो भी हम इसमें से कोई भी ए बराबर मान सकते हैं। इसके अंदर जैसे माना हुआ है बीच की कोई भी संख्या मान रहा है, जैसे ए बराबर इसने 25 मान लिया है। और जब 25 मानेंगे तो ध्यान रखना कि 25 वाली संख्या पे आपको 0 लिखना है और फिर ऊपर माइनस में लिखते जाना है और नीचे प्लस में लिखते जाना है। जब तक ख़त्म नहीं होए जब तक लिखते जाओ, बाकी कुछ मत करो। आप कोई भी सवाल आता है तो जिसको आपने ए
माना है उस जगह पे 0 लिख दीजिए उसके सामने। जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो इसके ऊपर -1 -2 -3 -4 लिखता गया और नीचे +1 +2 +3 +4 और +5 लिखता गया। इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके आ गया u आ गया है तो आपको अब इस f को u से गुणा करना है, यानी 20 को -4 से गुणा करेंगे तो इसको और इसको गुणा करते जाएंगे ऐसे तो आ जाएंगे -80। फिर 43 को -3 से करेंगे तो आ जाएंगे -129। 75 को 2 से करेंगे -150। 67 को -1 से करेंगे तो -67। फिर 72 को 0 से करेंगे तो 0। 45 को 1 से करेंगे 45। 39 को 2 से करेंगे तो 78। 9 को 3 से करेंगे तो 27। 8 को 4 से करेंगे तो 32 और 6 को 5 से करेंगे तो 30। इस प्रकार हमारे आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ये हमने गुणा कर दिया। अब देखो जोड़ करते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जब जोड़ करेंगे तो पहले माइनस माइनस की जोड़ अलग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जैसे 7 और 9, 7 16 ऐसा लगा 1, 9 12 और 9 21, 21 + 21 पे 36, 36 और 6 42 यानी 426 हो जाएंगे और ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। इसी प्रकार प्लस की जब जोड़ करेंगे तो प्लस की जोड़ अलग करेंगे और इसको भी लिखेंगे 9 और 8 17 और 5 22 ऐसा लगे 2, 6 और 7 13, 14 15 3 18 3 21, ये 212 आ गए। अब देखो माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, ये प्लस की है तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 2 गए 214 प्राप्त हो जाएंगे हमारे, और वो भी किसके होंगे, माइनस के प्राप्त होंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, डायरेक्ट लिख दिया ये -214 मैंने आपको हल करके बता दिया। इस प्रकार से f की भी जोड़ करेंगे तो सिग्मा f आएगी और वो होगी 384। अब जब पद विचलन लिखा है तो पद विचलन से हल कर रहा है तो पद विचलन का सूत्र लगाना है और पद विचलन का सूत्र है समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा f1 यानी FU/सिग्मा f इंटू h। और इस सूत्र के अंदर जो जो मान आपके सारणी में दिए हुए हैं वो सब हम रख देंगे। तो रखेंगे तो a की जगह पे लिख देंगे 25, FU की जगह पे लिखेंगे -214 और f की जगह पे लिखे 384 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, -214 को 5 से गुणा करेंगे फिर 384 का भाग देंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 2.786। 25 में से 2.786 घटाने के लिए आप ध्यान देंगे कि इस प्रकार से घटाया जाता है, कई जनों को ये घटाना ही नहीं आएगा। 25 पॉइंट ऐसे 0 0 0 लिख देंगे और फिर 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और 786 लिखेंगे और बाकी कर देंगे। और जब इसकी बाकी करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गए 2, फिर यहाँ हो गए 4, 4 में से 2 गए 2 और 2 के 2 यानी उत्तर आ गए हमारे 22.214। ये हमारे उत्तर प्राप्त हो गया। तो फिर ये विद्यार्थियों ये पद विचलन विधि कहलाती हैं और ऊपर मैंने समझाई थी वो है कल्पित माध्य। फिर एक सवाल और लेते हैं और उसको हल करते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो। अब देखो वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है और बारंबारता भी दी हुई है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है और बारंबारता 7, 10, 15, 8 और 10। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले खड़ा लिख दूँगा और जब खड़ा लिखूँगा तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और सबसे पहले x ज्ञात करोगे। x कैसे ज्ञात करा जाता है मैंने पीछे की वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था। फिर वापस बता रहा हूँ कि अंतराल वाली जो संख्या दोनों को जोड़िए और इसमें 2 का भाग दे दीजिए। 0 + 10/2 करिए यानी 10/2 बराबर 5 आ जाएगा। इस प्रकार से 5, फिर 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे तो 15 आ जाएंगे। 20 और 30 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएंगे तो 25 आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे। अब इसके अंदर a बराबर मानना है आपको।
यानी ए बराबर जैसे 25 माना इसने, ये वाला 25, तो 25 के सामने ही आपको क्या करना है, ये तो एफ ऐसे कैसे लिखना है प्रश्न अनुसार, तो 25 के सामने ही जब यू निकालते हैं तो अब आपको 0 लिख देना है, क्योंकि जिसको मान रहे हो 25 मान रहे हो तो 25 के सामने 0 आएगा, 15 मान रहे हो तो 15 के सामने 0 आएगा, ये ध्यान रखना। अब 0 के ऊपर तो आपको माइनस की संख्या लिखनी है और 0 के नीचे प्लस की संख्या लिखनी है, तो 0 के ऊपर लिखेंगे -1 -2 और 0 के नीचे लिखेंगे 1 2, इस प्रकार अब एफ यू ज्ञात कर लेंगे, यानी इस एफ को यू से गुणा करेंगे, 7 को -2 से गुणा करेंगे तो -14, 10 को -1 से करेंगे तो -10, 15 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8 को 1 से करेंगे तो 8 और 10 को 2 से करेंगे तो 20 आ जाएंगे, ये हमारे प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए फिर बता रहा हूँ मैं कि माइनस माइनस की जोड़ आपको अलग करनी है और प्लस प्लस की जोड़ अलग करनी है, साथ में कर दी सब तो गलत हो जाएगा, तो -14 और -10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे -24, 8 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 28। अब देखिए बड़े कौन हैं, 24 माइनस के हैं और 28 प्लस के हैं, तो बाकी करेंगे तो हमारे उत्तर 4 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 28 प्लस के हैं और 24 माइनस के हैं, तो 28 में से जब 4 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, अर्थात सिग्मा एफ यू हमारे 4 प्राप्त हो जाएगा और सिग्मा एफ 50 प्राप्त हो जाएगा। और इसको ही जब सूत्र के अंदर मान रखेंगे, माध्य लिखेंगे, माध्य कल पद विचलन विधि से माध्य बराबर ए बराबर सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, और इसके अंदर जब मान लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे 25 प्लस 4/50 इंटू 10, 1 0 से 1 0 काट दिया, फिर 4 का भाग 4 में भाग दिया 5 का, अब 4 में भाग देते हैं तो ऐसे देते हैं, देखो 5 का दिया नहीं जाता है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 लगा दिया और 5 8 40, 8 बार चला गया यानी 0.8 आ गया, यानी 25 में 0.8 जोड़ेंगे तो 25.8 प्राप्त हो जाएगा और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं, और एक प्रश्न जब लेंगे और इसको हल करने का कह रहा है कि निम्न बारंबारता बंटन को माध्य ज्ञात करना है, लेकिन किससे करना है, कल्पित माध्य से ज्ञात करना है। तो वही भार दिया हुआ ये x हो गया, मजदूरों की संख्या दी हुई f हो गया। अब इसमें से आप कोई भी कल्पित माध्य मान लीजिए, 60 61 62 63 64 65 किसी को भी मान सकते हो आप, कोई स्वतंत्र हो और फिर हल कर सकते हो आप। जैसे इसको खड़ा लिख दिया 60 61 62 63 और फिर एफ में भी लिख दिया 5 8 14 16 10 7, तो उत्तर आ गए हमारे, ये एक्स आ गया, ये एफ आ गया। तो अब हम डी बराबर जब निकालेंगे तो ध्यान देना है कि 63 बराबर जहाँ लिखा है इसके सामने तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब ये 0 आ जाएगा तो फिर 0 के ऊपर आप घटाते जाइए, 63 के 0, 63 में से 62 यानी 62 में से 63 घटाया -1 -2 -3 और नीचे संख्या प्लस की आ जाएगी, फिर इसको गुणा करते जाएंगे आप। 5 को -3 से गुणा करेंगे तो 15, इसको गुणा करते जाएंगे। 8 को 2 से करेंगे तो -16 आ जाएंगे, 14 को 1 से करेंगे तो -14 आ जाएंगे, 16 को 0 से करेंगे तो 0, 10 को 1 से करा तो 10, 7 को 2 से करा तो 14 आ गए। अब प्लस की जोड़ अलग करिए, माइनस की जोड़ अलग करिए, तो माइनस इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 16 और 14 हो जाएंगे 30 और 30 और 15 हो जाएंगे 45, किसके हो जाएंगे, माइनस के 45 हो जाएंगे और प्लस के 24 ही होंगे। और इसको जब बाकी करेंगे तो बचेगा 1 और 21, यानी माइनस के 21 आ जाएंगे, किसके 21 आ जाएंगे, माइनस के 21। और जब इसको सूत्र में मान रखेंगे और जब सूत्र में मान रख के हल करेंगे कि समांतर माध्य किससे, कल्पित माध्य से, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ बराबर ए की जगह पे लिख दिया 63 माइनस 21/60, और जब 21/60 का मतलब 21 में, ये 21 में 60 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा है, तो पॉइंट लगा दो और 0 लगा दो, 6 3 18
यानी 180 3 बार चला गया, फिर बच गया 0 3 और फिर 0 लगा दिया 6 5 30 यानी 0.35 आ गया। तो 63 में से 0.35 घटाना है, कई विद्यार्थियों को आएगा ही नहीं, ये घटाना ही नहीं आएगा, ऐसे घटा देंगे वो। कैसे घटाएंगे? ऐसे लिख देंगे 63, ऐसे लिख देंगे 63 और 0.35 और घटा देंगे। 13 में से 5 गए 8, 5 में से 3 गए 2 और उत्तर लिख देंगे बेटे ऐसे ही 28 है, उत्तर आ गए। ये गलत है, गलत, ऐसा नहीं करना है। एक संख्या में पॉइंट है और एक संख्या में पॉइंट नहीं है, तो आपको ऐसे लिखना है 63.00। अब पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखना है और फिर संख्या देखनी है कि पॉइंट के आगे 0 है तो पॉइंट के आगे 0, पीछे 35 है तो पीछे 35 ऐसे लिखने हैं और फिर बाकी करनी है। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 3 गए 6, फिर यहाँ पे उधार लिया था इसलिए 2, यानी 62.65 हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा, माध्य। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें तथा कोई कमेंट है तो लिखें।